थोड़ा लेट से पहुंचे कहा तो गुरु आश्रम में, तो मैंने देखा ये माला रखा है। मैंने सोचा सभी चेला को देख करके ये माला मेरे लिए रखा है। मैं जाकर वो माला अपने गले में डाल दी। सभी साथियों ने ताली को बजाया, कहा कि गोरख तो आज फंस गया। गुरुदेव ने कहा कि गोरख ये माला जो तू अपने गले में डाले हैं इसका सब तुमको मालूम है। मैंने कहा हे गुरुदेव मैं तो थोड़ा लेट से आया हूँ, मैं अंदाज में एक माला अपने गले में डाल दिया। कहा कि चला अब तुमको मृत्यु भवन में जाना हो। मृत्यु भवन में जाकर के जब तू दक्षिण शहर का राजा चोरंजन सिंह का बेटा कुंवर विवाह को अपना चेला बना करके दुनिया में भ्रमण करा लोगे तब तू मेरा पक्का चलना होगा और परीक्षा में पास होगा। मैंने कहा हे गुरुदेव ये माला को अंजाम में मैं लगाया हूँ गले में, इसे छुटकारा कैसे मिले? गुरुदेव ने कहा कि मिथ्या न हो ही देव ऋषि वाणी, ये वापस होने वाला नहीं है, उसको मृत्यु भुवन में जाना ही होगा। उसी दिन से मैं इस मृत्यु भुवन में आकर के दो चेला रखा। एक चेला वही है कुंवर विभाग जो दुनिया में भ्रमण करता है, और एक चेला है आश्रम में सेवा बजाने के लिए, उस चेला का नाम है चेला चेतन दास। लेकिन इतना देर से मैं आश्रम में चिल्ला रहा हूँ, चेला चेतन दास का कोई पता नहीं। मैं हाथ लगाता हूँ, अगर कोई भीतरी में हाथ घुसिया कर क्या करता है? झंझट में फंसल छियो, तुमको क्या चीज का झंझट हो गया? अब तुम्हारा उम्र लाख बरिस, जैसे नील बहे गंगा की वैसे उम्र बढ़े कहा चला। इतना देर से मैं आश्रम में चिल्ला रहा हूँ, तू आश्रम छोड़कर कहाँ चले जाते हो? लक्ष्मी महारानी के वृक्ष में पूरा कुट्टी नीप दै छियै, भीतरी से बहरा तक नीपे छलियै। अपने दूर में कपड़ियै कुट्टी में हाथ घुसिए छलियै, कहने तू हरा बदल है तो यहाँ खड़े रहो, भीतरी में हाथ घुसिए छी आज झंझट में दिया है। कहिए राम यहाँ कहते बाबा सबसे पहले ये बताओ, ये मत छोड़ो। बाबा बच्चा का भीतरी जाता बाहर में नहीं चल
तोरा कदे चौकड़ थी आलिए हमारा कंठा तोरा कंठी के बात कर दो क्या होगा ये कैसा बदल तू बोलता है फर्नीचर में के नंबर खड़ी वाला है आ तोहर छोट बुटा वाला छोट कोई न धरियो के तोरा का छाप दे के नहीं छाप दे सही बोलना चाहिए बाबा मेरा मारा है आपका छोटा है ये के 250 ग्राम के है कुटिल वचन बोलता है साधु के आश्रम में आकर के शास्त्र में क्या बताते हैं अरे संत सरोवर में जला काहि पखार हो अंग सो दहिया निर्मल भये साधु का सत्संग बेहुदा इस आश्रम में साधु के सत्संग में रहकर के कुटिल वचन बोलता है एकरा काहे कुटी बचन बाबा आगे पीछे वाला बाती में मार है आ तोहर छोट घर भर में चली गेले बाजार तोरा नाम देखली गड़बड़ वैसे बगल के हाथ में घुस गेले अरे बाजार किसका कहता है हाथ किसका कहता है कितना काम में तू छपल है वो ये कताउर है ये कताउर है अरे बाप रे बाप चले रे चिखला बाजार बालोक तब जे कहै छो घेरी लागे हमरा तो पन्नी में तो हमरा तो हमरा तोरी में न छै हो हम दो बाप के छिए संत महान अरे भाई आप लोग बड़ा सही करे है लोग अरे रुक हम गंठिया छी तोरा हो जा कुछ सुने है 1.5 किलो दा 1.5 किलो ले लिए कहै छियो खाली चपा चप हमर बाबा नाम सुनबा ये क्या है साहब का नाम क्या है बाबा उस्ताद ध्यान दो मजदूर काले ये दूर टावर बाकी है सब फिर काले सब छोड़ का कल बाबाजी कहले राम ए ये हो मार खाइ छै हां ई तरह कहले कर्मी के स्वाद कहले मछली कहले एक पानी में रहया अगाड़िए में हाथ तक आदमी है समझ गए है तू कैसा चला तू सुधरने वाला नहीं तीन का तुम्हारा डर है भगत चलो करूंगा जम करो बिना भजन नाम के मन का होले तो कवि ने बताया है कि मनुष्य जन्म या रूप है मिलहिले पूजा पक्का फल में जीव पड़े तो हंसी में लागे जा मुख राम नाम नहीं आया जा मुख बढ़ना देख बताया अरे 100 घंटा भजन करो सुबह और शाम को बिना भजन राम के गुमान करने काम के मनुष्य होकर के गुमान जो करता है बिना भक्ति भजन का तो शोभा नहीं देता तो मनुष्य जो मरता है तो इस